आज का यह वीडियो खास है, थोड़ा समय निकालकर पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आज हम बात करेंगे एक ऐसे जलते देश की जिसकी आंच मात्र से पड़ोसी देश जलकर राख हो गया है। हम बात करेंगे एक ऐसे जलते देश की जिसकी जीएसटी की आग ने 8 सालों से जनता झुलस रही थी पर उफ तक नहीं किया, बल्कि जीएसटी से राहत महसूस कर रही है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे जलते देश की जो मीडिया की गोद में तो विश्व गुरु बना हुआ है, पर हकीकत में बेसुध हुए भटक रहा और चोरी पर चोरी किए जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल में सरकार के खिलाफ युवाओं ने खोला मोर्चा। युवाओं की फौज जेनजी ने नेता मंत्रियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, संसद में आग लगाई और पूरा नेपाल को अपने आगोश में ले लिया। तानाशाह और कट्टर हिंदुत्व के रास्ते पर चल रही नेपाल सरकार के खिलाफ जनता का विद्रोह आक्रोश के रूप में जब फूटा तो नेता मंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक देश छोड़कर भाग खड़े हुए। देश के युवा आक्रोशित हैं पेपर लीक के खिलाफ, चंदा दो धंधा लो के खिलाफ, सांप्रदायिक भाषण के खिलाफ, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, नेपोटिज्म के खिलाफ, इथेनॉल घोटाला, वोट चोरी के खिलाफ। नेताओं मंत्रियों के बच्चे फॉरेन में पढ़कर भारत आकर बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के मालिक बन जाते हैं और हमारे देश के आम लोग निष्पक्ष लोकतंत्र और अधिकारों के लिए सड़क पर उतरते हैं और एक साथ मिलकर सरकार को मुंहतोड़ जवाब देते उनको उनकी औकात बताते हैं। पर यह सब सपनों जैसा है। काश ऐसा होता कि अलग अलग संगठनों और अलग अलग पार्टियों और अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी जो अलग अलग समय पर अपनी अपनी मांगों को लेकर धरना आंदोलन रैली करते हैं, जिससे किसी का भला नहीं होता सिवाय आम जनता के नुकसान का। नेपाल की यह क्रांतिकारी घटना भारतीयों के सपने जैसा लगता है। बहरहाल वीडियो पूरा देखना। जीएसटी आखिर राहत है या फिर चोरी थी? हमारे देश में 65% आबादी आज भी 35 साल से नीचे की है, जिन्हें देश में हो रहे घोटाले से कोई मतलब ही नहीं है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे बेरोजगारी, गरीबी और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो, यह उनके लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। दिन भर रील बनाओ और देखते रहो, शेयर करो। सड़क पर उतरकर प्रोटेस्ट करना तो छोड़ दीजिए, एक महत्वपूर्ण खबर तक शेयर करने में इनके हाथ पांव फूल जाते हैं। हालत यह है कि कोई हिम्मत करके एक आध खबर शेयर भी कर दे तो उसे गालियों की लंबी माला के साथ स्वागत करते देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। और देश की 35% आबादी जो 35 साल से ऊपर के हैं, जिनमें सरकारी